नमस्कार और ओम शांति आप सबको। आपका स्वागत है आपके 292 दिन की श्री वरदान में। आज परमपिता परमात्मा हमें अपनी शक्तियों के बारे में बताते हैं जो कि हमें मिली हुई हैं परमात्मा से। तो हम या तो मांगने वाले बनते हैं या तो अपने आप को उनका बच्चा समझ करके सब कुछ दिया हुआ है हमें परमात्मा पिता ने, वो मानते हैं। तो देखें आज परमपिता परमात्मा कहते क्या है इस वरदान में। बाबा कहते हैं सर्व शक्तियों की संपत्ति के संपन्न बन दाता बनने वाले विधाता वरदाता भवा। सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन दाता बनने वाले विधाता वरदाता भवा। इसका मतलब क्या है देखें इसको। बाबा कहते हैं जो बच्चे सर्व शक्तियों के संपत्तिवान हैं, परमात्मा ने हमें शक्तियाँ क्या कहती हुई हैं, सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, लेकिन उसके पहले परखने की शक्ति, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, सहयोग करने की शक्ति और सबके साथ में मिलकर चलना, मतलब कि एडजस्ट करने की शक्ति, मतलब कि समाने की शक्ति, हर बात को, हर चीज़ को, हर व्यक्ति के अलग अलग संस्कारों को और विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, मतलब बहुत विस्तार में नहीं जाना, संक्षिप्त में हर चीज़ को करना, बहुत ज़्यादा बोलना नहीं, क्योंकि जब बहुत बोलते हैं तो उसमें सत्य गुम जाता है, असत्य ज़्यादा आ जाता है उसके अंदर। और साथ ही साथ परमात्मा में याद दिलाते हैं कि हमें कब बोलना है कब नहीं बोलना है, तो उसके लिए भी एक शक्ति दी हुई है परमात्मा ने। तो हमारे पास में टोटल 8 शक्तियाँ हैं, तो वो शक्तियों को हम औरों को भी बांट सकते हैं या दे सकते हैं। कैसे देखें, जो बच्चे सर्व शक्तियों के संपत्तिवान हैं वही संपन्न और संपूर्ण स्थिति के समीपता का अनुभव करते हैं। तो उनको ज़्यादातर देखा जाए तो दुनिया में हमें या तो कुछ चीज़ को सहन करना पड़ता है, कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जो डिफ़िकल्टीज आती मुश्किल आती हैं, फिर हमें परखना पड़ता है कि क्या किया जाए इसमें, और फिर निर्णय लेना पड़ता है, साथ साथ फिर सहयोग भी करना पड़ता है, कभी कभी समाना भी पड़ता है किसी बात को, मतलब अंदर ही अंदर रखना उस चीज़ को रख पड़ता है। ये नहीं कि हम जाकर के औरों को सबको बता दें वो चीज़ क्या हुई हमारे साथ में या किसी ने क्या कह दिया हमारे साथ में। नेगेटिविटी को ना फैलाना, उसका समाना ज़रूरी है। तो ये शक्ति जब होती है हमारे पास में तब जाकर के हर कार्य हो पाता है और शांति बनी रहती है। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम भी ये सारी शक्तियों को अपने अंदर रखें, भूलें ना। इनमें कोई भी भक्तपन के व भिखारीपन के संस्कार इमर्ज नहीं होते। ऐसी जो आत्मा होती हैं जो सारी शक्तियों के साथ में होती हैं, उनमें कोई भी भक्तपन के, भक्त क्या करते हैं, प्रभु ये दे दीजिए, प्रभु ये दे दीजिए, प्रभु शांति दीजिए, प्रभु सुख दीजिए, प्रभु प्रेम दीजिए, प्रभु मेरे पास में इस चीज़ की कमी है, मांगते हैं। वह भिखारीपन के संस्कार, तो ये भीख मांगना जैसे हो गया ना, कोई भी अपने पिता के सामने जाके भीख नहीं मांगता है। पिता को पता होता है कि उसके बच्चों को क्या चाहिए, किस समय क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वो मांगता नहीं है। भिखारीपन के संस्कार परमात्मा से कह रहे हैं इमर्ज नहीं होते। बाप की मदद चाहिए ये भी नहीं चाहिए उनको कि हे प्रभु मदद करो, गॉड हेल्प मी, भगवान मदद करो सिचुएशन में, नहीं। क्यों? उस समय वो अपनी शक्तियों को भूल गए होते हैं कि मुझे कौन से गुण को, कौन सी शक्ति को इस समय इस्तेमाल करना है जिससे कि मैं इस सिचुएशन से बाहर आऊँ। आशीर्वाद चाहिए, प्रभु आशीर्वाद कर दो ताकि मेरा ये काम पूरा हो जाए, नहीं। अपने अंदर गुण, अपने अंदर काबिलियत लाना, कौन सी आध्यात्मिक गुण, आध्यात्मिक शक्तियाँ लाना जिससे कि उस कार्य को पूरा किया जाए। सहयोग चाहिए कि प्रभु आपका सहयोग चाहिए, प्रभु आप किसी को भेज दीजिए जिसके द्वारा मेरा काम पूरा हो जाए। सहयोग चाहिए, मांगने वाले सहयोग भी, आशीर्वाद मांगने वाले या मदद मांगने वाले। शक्ति चाहिए, प्रभु शक्ति चाहिए। जब परमात्मा ने हमें शक्ति दी हुई है, भक्ति मार्ग में जब हमें ज्ञान नहीं होता तो हम मांगते रहते हैं, लेकिन आध्यात्म में हमें जब ज्ञान हो जाता है तब हम मांगते नहीं हैं, तब हम उस ज्ञान का अर्जन करते हैं। मतलब उस ज्ञान के अंदर हम गहराई में जाते हैं कि इस चीज़ को मैं कैसे इस्तेमाल करूँ, इस गुण को, इस शक्ति को मैं कैसे इस्तेमाल करूँ जिससे कि मेरा ये जो कार्य है, जो रुका हुआ कार्य है, जो विघ्न आए हुए मेरे सामने, वो सॉल्व हो जाए मेरे। क्या मैं उसके अंदर सहन शक्ति को इस्तेमाल करूँ, क्या उसमें मैं सामना करूँ, क्या मैं चुपचाप रहूँ, क्या मैं निर्णय करूँ, मेरे को बोलना क्या है क्या नहीं बोलना है, क्या ये बोलना ठीक रहेगा नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ें, सहयोग करना किसी को जबकि मन नहीं कर रहा है बिल्कुल सहयोग करने का, लेकिन फिर भी सहयोग करना, क्योंकि इसमें बहुत आगे तक आप देख पा रहे हो कि बहुत भला होगा और होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें तभी मिल पाती हैं जब हम परमात्मा से जुड़े रहते हैं और परमात्मा से मांगते नहीं हैं। फिर बाबा याद दिला रहे हैं, यह चाहिए शब्द दाता विधाता,
ये सारे जो शब्द हैं, शक्ति चाहिए, ये शब्द जो हैं ये दाता विधाता वरदाता बच्चों के आगे शोभते ही नहीं। जो देने वाले होते हैं, औरों को शक्तियाँ बांटने वाले, औरों को सहन शक्ति बांटने वाले, औरों को दिशा दिखाने वाले जो आत्माएं होती हैं, उनके मुख से ये शब्द अच्छे नहीं लगते परमात्मा पिता को कि प्रभु शक्ति दे दो, प्रभु मदद दे दो, प्रभु आशीर्वाद कर दो, प्रभु सहयोग कर दीजिए। वो बोलते नहीं है क्योंकि वो बाबा है, पिता है हमारा। वरदाता बच्चों के आगे शोभता ही नहीं। वे तो विश्व की हर आत्मा को कुछ ना कुछ दान व वरदान देने वाले होते हैं। उनके चारों तरफ चाहे तूफान चल रहे हो, प्रॉब्लम्स चल रही हो, लेकिन फिर भी वो आत्माएं ऐसी होती हैं जो कि औरों को मदद करती हैं, और वो गाइड करती हैं, औरों को हेल्प करती हैं सही सोचने के लिए। विवेक जिसको कहते हैं उनके पास में होता है। तो आप क्या वो मददगार आत्मा है? क्या आपके पास में वो विवेक है? अगर आप ढूंढ रहे हैं उस चीज़ को तो आपको मिलेगा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाकर के, जहाँ पे आप जाकर के 7 डेज का कोर्स करें। और ये शक्ति और वो गुण कौन से हैं जो कि आप अपने जीवन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं जिसके द्वारा, और साथ ही साथ और को मदद भी कर सकते हैं उसके द्वारा, वो सीख करके। तो आपकी रात्रि शुभ हो। ओम शांति।